हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी। आज हम कर रहे हैं गाइज, जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, और 14 का पार्ट 4 करेंगे, जो कि है तत्सम एवं तद्भव शब्दों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है। चलिए पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जो है ना सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए है सिलेबस है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है। अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 14 पे, जो कि है तत्सम एवं तद्भव शब्द। ठीक है, और उसके बाद भी आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको अभी करने हैं, मतलब हमें कहाँ तक पहुँचना है। अभी हमें बहुत आगे तक पहुँचना है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करके बताइएगा अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह जाती है, और शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए गाइस, हमने जो है ना यहाँ पे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो कुछ अप्रॉक्स 233 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 32 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप जो है उसके आगे को क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए हम कहाँ तक कर चुके हैं, 232 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे 233 से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है गोत्र शब्द का तद्भव रूप है। तो हमारा आंसर क्या है गाइस? हमारा आंसर है गोत्र का जो तद्भव रूप है वो है, देखिए गोत्र जो है आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है? गोत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे गृध्र शब्द का तद्भव रूप। तो इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है गीध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है, यानी कि दर्शन, ग्रामीण, गधा, यज्ञ, मान। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका तद्भव है। तो गाइस हमारा आंसर है गधा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है जो गधा है वो आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? गर्दभ। ठीक है, जबकि जो दर्शन है, ग्रामीण है, यजमान है, ये सब तत्सम है। इसका तद्भव की बात करें तो ये होता है दर्शन, गंवार और जजमान। फिर लिखा है गोधूम शब्द का तद्भव है। तो गाइस गोधूम तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव होता है गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घ में देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किसमें जो है तद्भव प्रत्यय निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है। यहाँ लिखा है देवरानी, यहाँ लिखा है घुमक्कड़, असलियत एंड टिकाऊ। तो हमारा आंसर वैसे तो इसमें लिखा है बी एंड डी। चलिए आइए समझते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें लिखा है घुमक्कड़ और टिकाऊ शब्द में तद्भव प्रत्यय, यानी कि अक्कड़, यानी कि कृतवाचक कृदंत, और आऊ, घुमाऊ में आऊ। ठीक है, तो ये है गुणवाचक तद्धित लगे हैं। देवरानी में स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय आनी लगा है। फिर है असलियत में जो है उर्दू प्रत्यय, यानी कि यत लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन में से तद्भव शब्द है। देखिए यहाँ पे लिखा है ज्योत्सना, परीक्षा, श्रेष्ठी एंड घर। तो हमारा आंसर है गाइस घर। आइए, घर जो है तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होता है गृह। ज्योत्सना, श्रेष्ठी एंड परीक्षा जो आपका है तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है? जोन, सेठ एंड परख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। हमारे पास है दक्षिण, खरजूर, खटवा एंड घड़ा। ठीक है, हमारा आंसर हो गया घड़ा। चलिए, इसमें लिखा है घड़ा जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम घट होता है। जबकि जो आपका है दक्षिण, खटवा और खरजूर जो है तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है? दाहिना, खाट और खजूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है घोटक। घोटक का तद्भव रूप क्या है? हमारा आंसर है घोड़ा। ठीक है, और फिर इसमें लिखा है अश्व और तुरंग। घोड़े का क्या होता है? प्रायवाची होता है, जो बाकी के आपके हैं। चलिए यहाँ नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव गाइस यहाँ लिखा है अग्नि, शलाका, पुष्प और 14। तो हमारा आंसर है आपका 14। ठीक है, तो 14 जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चतुर्दश। राइट, और जो विकल्प में दिए गए अन्य शब्द क्या है? तत्सम है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका तद्भव है। तो यहाँ पे लिखा है चूर्ण, ज्ञान, छिद्र एंड छत। हमारा आंसर है छत। छत एवं ज्ञान जो है, छिद्र और ज्ञान क्या है आपका? तत्सम शब्द है। चूर्ण, छिद्र और ज्ञान ये सारे क्या है आपके? तत्सम है। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। हमारे पर लिखा है प्रस्तर, तैल,
जामुन एंड पौत्र। तो हमारा आंसर क्या है? जामुन। ठीक है, जामुन तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है जम्बू। फिर जो प्रस्तर, तैल और क्या है पौत्र, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव की बात करें तो पत्थर, तेल एंड पोता होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। जैसे यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। लिखा है कि यौवन, जीव, निर्झर एंड स्थान। तो जो है जीव शब्द तद्भव है, इसका तत्सम होता है जीवा। लिखा है इसमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है। तो ज्येष्ठ का होता है जेठ, राइट। और जबकि जो इसमें लिखा है जाड्य का जाड़ा, वरिष्ठ का बड़ा एंड युक्ति का जुक्ति है। चलिए अब लिखा है एक तत्सम शब्द है, इसमें लिखा है अनहित, डाकिनी, विनती, अटारी। तो हमारा आंसर है डाकिनी। तो डाकिनी शब्द जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है डायन। ठीक है, फिर है विनती, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है विनती। एंड इसी प्रकार अटारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अट्टालिका। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। लिखा है डंडा शब्द है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। हमारा आंसर हो गया तद्भव। डंडा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दंड होता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी सही माना है। फिर इसमें लिखा है तद्भव शब्द है सुर्ख, ढाई, शत, भक्त। हमारा आंसर है ढाई, यानी कि ढाई क्या है तद्भव है। भक्त सत तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है भगत होता है और 100 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ लिखा है उपज, उपला, तद्भव और फिर इसमें लिखा है उबाल। तो आंसर हो गया तद्भव। तद्भव जो है एक तत्सम है और उपला, उपज, उपला एंड यहाँ पे लिखा है उबाल, ये सब क्या है आपके तद्भव शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। जल, तीन, नग्न और यहाँ लिखा है भ्रमर। तो आंसर हो गया आपका तीन। तो तीन जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है तृणी। ठीक है, फिर है नग्न, भ्रमर तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है नंगा एंड भौरा। नेक्स्ट है आपका तिक्त शब्द का तद्भव बताना है। तो तिक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है तीता। और फिर इसके बाद तीखा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है तीक्ष्ण। चलिए तो इसमें लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो गाइस यहाँ आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा है धरती, नेवला, दीपावली एंड नाच। तो हमारा आंसर है दी अबी, यानी कि दीपावली। तो ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है दिवाली, राइट। फिर इसने लिखा है कि जो धरती, नेवला और जो है नाच, ये तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है धरित्री, नकुल और नृत्य। देखिए नेक्स्ट लिखा है निम्न में तद्भव शब्द है। हमारा आंसर है देखिए स्थल, दीपक, दुग्ध और दही में से जो आंसर है हमारा डी है, यानी कि दही है। चलिए दही जो है तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम क्या होता है दधी, जबकि स्थल, दुग्ध और दीपक ये सब क्या है आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। यहाँ पे लिखा है 10, वधु, मस्तक और लक्ष्य। तो हमारा आंसर है 10। तो 10 जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है दश, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है तत्सम और यहाँ लिखा है तद्भव, यानी कि मस्तक का होता है माथा, वधु बहु एंड लक्ष्य यानी कि लाख। लिखा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे है देखिए आशीष, आश्रय, दर्शन और उद्घाटन। तो हमारा आंसर है गाइस दर्शन। तो गाइस यहाँ पे लिखा है दर्शन तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है दर्शन, जबकि आशीष, आश्रय एंड उद्घाटन तत्सम शब्द है और इसके तद्भव की बात करें तो आशीष होता है, आसरा होता है और उघाड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न लिखे शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। यहाँ लिखा है कंकड़, शिक्षा, कृष्ण एंड दही। तो हमारा आंसर है दही। तो दही जो होता है आपका तद्भव शब्द होता है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है दधी, जबकि जो कंकड़ है, कृष्ण है एंड शिक्षा है,
तो ये आपके तत्सम शब्द हैं। उनके तद्भव की बात करें तो वो होते हैं कंगन, कान्हा एंड सीख। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है। तो गाइस धूम्र का होता है धुआं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जुआ, भौरा और मक्खी, तो ये सब तद्भव शब्द हैं। और इसका तत्सम की बात करें तो ध्रुत, भ्रमर एंड मक्षिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें लिखा है सुर, गति, निडर और कमल। तो निडर जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है निर्भय, और अन्य सभी जो है आपके तत्सम शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है। इसमें है पंख, कार्य, अक्षर, आज्ञा। तो हमारा आंसर है पंख। इसका जो तत्सम होता है वो होता है पक्ष, ठीक है। फिर लिखा है अक्षर, कार्य, आज्ञा तत्सम शब्द है, और अक्षर का तद्भव होता है अक्षर एंड कार्य का होता है कारज एंड आज्ञा का होता है आयुषु। फिर है पंक्ति शब्द का तद्भव होगा। पंक्ति का गाइस तद्भव होता है पांत, ठीक है। पंक्ति का जो होता है वो होता है पांत, और जो है 5 तद्भव है, और इसका जो तत्सम रूप होगा वो होता है पंच, एंड जो पाद है उस पाद और पर्ण तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है अधोलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तो इसमें लिखा है प्रत्यभिज्ञान, फिर लिखा है पिटक एंड परिधान एंड पिटारा। तो आंसर है आपका डी, यानी कि पिटारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पिटक, ठीक है। फिर है प्रत्यभिज्ञान, परिधान, दोनों तत्सम शब्द है, इनका तद्भव होता है पहचान एंड पहनावा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो ये लिखा है पूंजी, मूर्ख, नयन और शकुन। तो इसमें लिखा है पूंजी तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम जो है आपका होता है पुंज, और नैन जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है नयन। मूर्ख जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मूर्ख। इसी प्रकार सगुन जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है शकुन। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से जो है तद्भव शब्दों को पहचानिए। तो आंसर है हमारा यहाँ पे प्यासा। पाषाण, कंकड़ और पक्ष, प्यासा में प्यासा है आंसर, ठीक है। तो प्यासा का तत्सम होता है पिपासु, ठीक है। और पाषाण, कंकड़, पक्ष तत्सम शब्द है, और इसके तद्भव होते हैं पत्थर, कंकड़ और पंख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। पंख, पृष्ठ, लज्जा और शिला। तो आंसर देखिए पंख। पंख क्या है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पक्ष, एंड पृष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है पीठ, एंड लज्जा जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है लाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित शब्दों में से जो है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ प्यास, और फिर है प्रांगण, उपदेग और आश्रम। तो इसमें जो प्यास है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पिपासा, ठीक है। अन्य जो भी है वो आपके तत्सम है। फिर लिखा है एक तद्भव शब्द है। इसमें लिखा है पंजर, पंचाली, पंडित एंड पंजीरी। तो आंसर है आपका पंजीरी। तो वैसे यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है पंजीरी जो है तद्भव शब्द है, जबकि जो है पंजर है आपका, पंचाली है एंड पंडित है, ये सारे क्या तत्सम शब्द हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे पक्ष का तद्भव रूप बताइए। तो पक्ष मतलब होता है पंख। तो तद्भव शब्द जो है आपका जो पंछी है उसका तत्सम होता है पक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो इसमें लिखा है पक्ष, पतन, पक्षी, पत्ता। तो आंसर है हमारा पत्ता। पत्ता तद्भव है और इसका तत्सम होता है पत्र। देन पक्ष, पक्षी जो है तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है ना गाइस वो होता है पंख और पंछी। चलिए अब लिखा है पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण, पर्ण का देखिए होता है पन्ना, ठीक है। बाकी जो हमारा है पान तथा जो है पनवार होता है, ठीक है। तद्भव शब्द क्या है, पन्ना है, पान है तथा पनवार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो इसमें लिखा है औरत, दिगंत और पावस एंड पाश, ठीक है। तो हमारा आंसर है पावस। पावस जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है प्रावृष, ठीक है, जो वर्षा ऋतु से संबंधित है, और जो शेष है वो सारे आपके क्या है तत्सम शब्द हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से जो है तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पे लिखा है बधिर, अमृत, परगट एंड यहाँ पे जीर्ण लिखा है। तो जो परगट है तद्भव है, इसका तत्सम होता है प्रकट, ठीक
ठीक है। बाकी जो आपका है बधिर का तत्भव होता है बहरा, अमृत का तद्भव होता है अमीय एंड जीर्ण का होता है झीना। नेक्स्ट इसमें भी प्रिय का तद्भव होता है। प्रिय का तद्भव होता है गाइस पिया। और जो देखिए निम्नलिखित शब्दों में से जो है तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें है बच्चा, काश, शब्द या रोम। तो हमारा आंसर है बच्चा, इसका तत्सम होता है वत्स। ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका शब्द है, शब्द का जो तद्भव होता है वो होता है शब्द, रोम का तद्भव होता है रोआ, एंड जो आपका है कास, कास का होता है खांसी। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है नासिका, ग्रीष्म, बच्चा, लक्ष्मी। तो बच्चा तद्भव है, इसका तत्सम होता है वत्स। अभी हमने देखा नासिका और ग्रीष्म तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है नाक और गर्मी। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो वानर है, भ्रमर है, बंदर है एंड पवन है। तो यहाँ जो बंदर है ना वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है वानर। वहीं भ्रमर का जो तद्भव होता है वो होता है भौरा, एंड पवन का जो तद्भव होता है वो होता है हवा। चलिए इसमें से तद्भव शब्द है, तद्भव है, ठीक है। तद्भव कौन सा है आपका है बंदर, राइट। फिर लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है तद्भव शब्द है। लिखा है बहरा, ताप, वत्स, गंभीर। तो आंसर है हमारा बहरा। तो बहरा का जो तत्सम होता है वो होता है बधिर, और जो वत्स है, वत्स के है एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है बच्चा। और जो ताप है, ताप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है ताव, राइट। फिर तथा तत्सम शब्द गंभीर का तद्भव क्या होता है गहरा। लिखा है निम्नलिखित में से बुभुजा का तद्भव शब्द है। तो आंसर है हमारा भूख। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है बबूजा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है भूख। इसी प्रकार अंगोछा, बिछो और छिलका, तो ये तद्भव है। इनका तत्सम की अगर हम बात करें तो ये होता है अग्रपोछा, विक्षोभ एंड शकल। चलिए निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है तद्भव है। मधुप, मधुकर, भ्रमर और भंवरा। ठीक है। तो हमारा आंसर है गाइस भंवरा। भंवरा का जो तत्सम होता है वो होता है भ्रमर, राइट। मधुप, मधुकर और जो भंवरा है वो इस मतलब ये भंवरा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें लिखा है ग्राम, सूर्य, अश्रु, माथा। तो हमारा आंसर है माथा। और इसका जो तत्सम होता है वो होता है मस्तक, और जो शेष हैं सारे वो आपके हैं तत्सम शब्द। फिर लिखा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए। तो इसमें लिखा है भ्रमर, मस्तक, अग्नि एंड मछली। तो हमारा आंसर है मछली। मछली का जो तत्सम होता है वो होता है मत्स्य, एंड भ्रमर, अग्नि और मस्तक ये सारे के सारे क्या तत्सम है। इसके तद्भव की अगर बात करें तो भौरा होता है, आग होता है और माथा होता है। देखिए निम्नांकित में मयूर का तद्भव शब्द है, तद्भव रूप है। तो हमारा आंसर है मयूर का होता है मोर। लिखा है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ लिखा है बैंक, अग्नि, अमीर, मुंह। आंसर है हमारा मुंह, इसका तत्सम होता है मुख। फिर बैंक, अमीर जो है आपका विदेशी शब्द है। अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आग। यहाँ देखिए लिखा है तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या है आपका मनई है, राइट। तो मनई का जो तत्सम होता है वो होता है मानव, जबकि जो आपका तद्भव शब्द है यानी कि मानुष का तत्सम होता है मनुष्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर लिखा है बैंक, मर्म, मुंह एंड प्रलाप। तो मुंह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मुख। बैंक जो है विदेशी यानी कि अंग्रेजी शब्द है बैंक। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका तद्भव है, यानी कि तांबुलिका, कपाट, घट, मंजीठ। तो देखिए मंजीठ जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है मंजिष्ठ। ठीक है। फिर तांबुलिका, घट और कपाट, राइट। ये तत्सम शब्द है। इनका तद्भव की बात करें तो है तमूली, घड़ा एंड किवाड़। चलिए निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से जो है तद्भव शब्द कौन सा है। मौत, पुष्कर, पाषाण या क्षेत्र। आंसर है मौत। इसका जो तत्सम की बात करें तो वो होता है मृत्यु, जबकि पाषाण, पुष्कर और क्षेत्र तत्सम शब्द है। और इसके तद्भव की बात करें तो लिखा है पाहन, पोखर एंड खेत। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्तिका शब्द का तद्भव है। देखिए वर्तिका शब्द का तद्भव होता है गाइस बत्ती। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से जो है तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें लिखा है बिसरना,
फिर है गुंजा, फिर है उपानह, फिर गुंठन। ठीक है, तो विसरना जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है विस्मृति। और इसी प्रकार जो है उपानह, गुंजा एंड गुंठन, ये क्या है तद्भव है। इसके जो तद्भव है वो है आपके पनही, घुंगची और फिर है घूंघट। तो वैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है संगम, विद्युत, कंकड़ एंड रात्रि। तो दिए गए विकल्पों में सभी तत्सम शब्द हैं और इसमें तद्भव शब्द क्या है, बिजली है, कंगन है एंड रात है। चलिए, दूसरा आपका लिखा है सुवर्ण शब्द है, क्या है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है, देशज है। तो जो सुवर्ण जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है स्वर्ण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, द्वार या फिर साय, फिर है गिरस्ती या पाँव। तो हमारा आंसर है बी, यानी कि साय। साय तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है साम। और इसी प्रकार द्वार हो गया और गिरस्ती हो गया, पाव, ये सब तद्भव शब्द है और इसके तत्सम क्या होते हैं, द्वार, गृहस्थी एंड पाद। ठीक है, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव रूप है, यानी कि शब्द, फिर है शब्द, देन शब्द एंड सुबद। ठीक है, बी आंसर है शब्द। इसमें लिखा है जो शब्द है वो तत्सम शब्द है और इसका जो सही तद्भव है वो होता है शब्द। ठीक है, जबकि शेष विकल्पों में दिए गए शब्द जो है त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यहाँ लिखा है साय, ग्रह, चंचू एंड सुर। तो आंसर है आपका देखिए सुर जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है स्वर। फिर लिखा है इसमें साय, ग्रह और चंचू जो है तत्सम शब्द हैं और इसके तद्भव क्या होते हैं, शाम होता है, घर होता है और चोंच होता है। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है तद्भव शब्द है, दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है या सूरज है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है डी, यानी कि सूरज जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है सूर्य। और दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर जो है सूर्य के क्या हैं, आपके पर्यायवाची हैं। तो लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, यहाँ पे लिखा है कृष्ण लिखा है, गाय लिखा है, ससुर लिखा है और यूथ लिखा है। ठीक है, तो ससुर शब्द क्या है आपका तद्भव है, इसका तत्सम है स्वसुर होता है। और कृष्ण हो गया, कृष्ण शब्द जो है कान्हा और किशन का तत्सम है। और इसी प्रकार जो है गायक, गायक शब्द गवैया का तत्सम है। और जो है यूथ शब्द जो है जत्था का तत्सम है। फिर नेक्स्ट है स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या है, इसमें लिखा है सुगमा, फूर्ति, सौत। ठीक है, आपका जो आंसर है वो हो गया। आप इसने कहा है जो स्फूर्ति है शब्द का तद्भव होता है फुर्ती, फुर्ती या फुर्ती, राइट। नेक्स्ट लिखा है स्कंद, स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आंसर है कंधा। तो स्कंद का तद्भव होता है कंधा, जबकि जो स्तंभ है यानी कि स्तंभ का तद्भव होता है खंभा। एंड अभ्यंतर है, इसका होता है भीतर तद्भव। और चौपाया, चौपाया का तत्सम होता है आपका चतुष्पद। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, सपति, सपत्नी, रिक्त, वल्गा, शक्कर। तो शक्कर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुष्ठी का तद्भव शब्द है, तो वैसे यहाँ पे लिखा है श्रेष्ठी, सोंठ, सुगंध और सुंडा। तो हमारा आंसर है सोंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो लिखा है हंसी, वचन, विधवा, शौर्य। तो देखिए उपरोक्त शब्दों में जो है हंसी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम है हास्य। और जबकि वचन, विधवा, शौर्य ये सब क्या है आपके तत्सम शब्द हैं। वैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करें। तो इसमें लिखा है हस्त, हस्ती, हींग और हीरक। तो जो हींग है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है हिंगू। अब लिखा है हस्त का तद्भव, तो इसमें लिखा हस्त का तद्भव क्या होता है, हाथ होता है। और हाथी का तद्भव होता है हस्ती। एंड शेष विकल्प जो है अलग अर्थ प्रकट करते हैं। जो विकल्प है हमारे पास, यानी कि जो आपका है हस्तिनी एंड हथियार। फिर यहाँ पे लिखा है शब्द युग्म वाले प्रश्न। चलिए, इसमें तद्भव से तत्सम बने सही युग्म मतलब शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ लिखा है गाँव, ग्रामीण, आम, आम्र, फिर है जड़, जड़ज और फिर है जो या यह। तो इसमें लिखा है तद्भव से तत्सम बना सही शब्द है आपका आम, अम्र। जबकि अन्य में क्या है आपका सही शब्द युग्म इस प्रकार हुआ है, जैसे गांव का ग्राम हो गया, यहाँ लिखा है ग्रामीण। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है जड़ का जटा, यहाँ पे लिखा है गैस जड़ज। फिर लिखा है जौ का यह लिखा है, जबकि यह होगा वो।
फिर लिखा है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो हमारा यहाँ पे देखिए आंसर है आपका भभूत और विभूति, ठीक है। बाकी देखिए धुआं का होता है आपका धूम्र, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ध्रुम, यहाँ पे होना चाहिए था धूम्र। चख का हो गया आपका चक्षु, ठीक है। और नेह का होता है गैस स्नेह, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्नेह। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है। तो सही देखिए लिखा है अक्षवाट का होता है अखाड़ा, ठीक है। बाकी देखते हैं हमारे, तो इसमें लिखा है मधुक, मधु का होता है महुआ, ठीक है। मधुक का महुआ होता है। फिर है आद्रक का होता है अदरक, यानी कि आद्रक का होता है आर्द्रक का होता है अदरक। एंड फिर है इक्षु, इक्षु का होता है ईख। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का कौन, मतलब फिर वही है आपका सही आंसर होगा आपका पोथी का होता है पुस्तक, राइट। बाकी भी देख लेते हैं। चिड़िया, यहाँ पे लिखा है चिड़िया, चटर, मौसी, मातृजा एंड तुम तुष्मेव। चलिए बाकी जो सही करते हैं इसको थोड़ा सा देखिए। बाकी जो है आपका चिड़िया का होता है चटक, मौसी का होता है मातृ स्वसा एंड तुम का होता है त्वम। फिर गैस इसमें भी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। देखिए इसमें अशुद्ध वाला कौन सा है, देखिए दीक्षा का होता है परीक्षा, एंड सूकर का होता है बलिवर्त, देन वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, एंड यहाँ लिखा है कपूत का सपूत लिखा है, जबकि कपूत का क्या होता है गैस सुपुत्र होता है। लिखा है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द सही, मतलब शब्द युग्म सही है। तो आंसर है आपका ए, यानी कि चौथा चतुर्थ। बाकी देखते हैं इसे यहाँ पे लिखा 31, 31 का होता है एकत्रिशत, ठीक है। फिर है 68 का होता है अष्टजिष्ठ, लिखा है यहाँ पे होता है अष्टपष्ठी, अष्टषष्ठी है, ठीक है। और इतना का होता है इयत। देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोच्च शब्द युग्म का चयन कीजिए। हमारा आंसर है सही वाला घर का होता है ग्रह। बाकी हम देखते हैं जो आज है, आज का होता है अग। फिर है आँच का होता है अर्जी, जो कि यहाँ गलत है। और यहाँ पे साचा का होता है सच्चक, जो कि यहाँ गलत है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द का शुद्धतम शब्द युग्म बताना है। तो देखिए यहाँ पे है फूल का होता है पुष्प। बाकी देखते हैं गाइस अंधा का होता है अंध, पसीना का होता है आपका प्रस्वेद, एंड चबाना का होता है आपका चरवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। तो आंसर इसमें लिखा है गणेश का गणेश। फिर बाकी देखते हैं गाइस ये सही है। बाकी हम देखेंगे इसमें लिखा है दूल्हा का, दुल्हा का होता है दुर्लभ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गलत। फिर है अनत का होता है अन्यत्र, एंड अगाड़ी का होता है अग्रवर्ती, अग्रवर्ती। चलिए गाइस ये लास्ट पेज है, इसके बाद ख़त्म करेंगे। यहाँ पे लिखा है फिर वही बताना है तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शुद्ध युग्म बताना है। तो हमारा आंसर है जीव का होता है जीवा। बाकी देख लेते हैं उगना का क्या होता है, लोहार का क्या होता है, एंड सरसों का क्या होता है। देखिए उगना का होता है उद्गात, लाहौर का होता है लौकार, और सरसों का होता है सर्पशप। फिर लिखा है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे पुरुषार्थ का होता है पुरुषार्थ, राइट। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है, एंड देन भतीजा का होता है गाइस यहाँ पे लिखा है भ्रातृजय, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलत लिखा है। घी का होता है घृत, गलत लिखा है। और फिर यहाँ पे लिखा है गोद क्रोध, जो कि यहाँ पे गलत लिखा है। फिर लिखा है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे आंसर है तीर्थ का तीर्थ होता है। बाकी हम देखते हैं लिखा है अटिया, खटिया, सॉरी खटिया का होता है खटवा, एंड दोपटा, दोपट्टा, सॉरी गैस यहाँ पे है दुपट्टा का होता है द्विपट, द्विपट होता है। फिर इसमें लिखा है आपका सजाना का होता है सज्जापन, ठीक है। यहाँ पे किसका होता है सजाना का सज्जापन। देखिए फिर वही है आपका सही वाला बताना है आपको, गाय का गौ होता है। बाकी देखते हैं कौन का होता है गैस, कौन का होता है कापुन, एंड क्यों का होता है किम्पुन, एंड झूठा का होता है जुष्ट। नेक्स्ट इसमें लिखा है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे है घोड़ा का घोटक, ये सही है आपका आंसर सी। एंड बाकी देखते हैं यहाँ पे लिखा है सत्तू, सत्तू का होता है सत्तुक, सक्तुक। फिर इसमें लिखा है लौंग, लौंग का होता है लौंग, एंड गेंद का इस गेंद का होता है कंदुक। फिर कौन सा शब्द तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है बताना है। तो यहाँ लिखा है वत्स का होता है परख,
ठीक है, बाकी जो सही है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है तृण दंड कपाट एकादश एंड राजपुत्र शुकर होता है। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध वाला हमने देखिए वत्स का परक होता है। एक्चुअल में क्या होता है देखिए, इसमें लिखा है बी जो है शब्द जो है युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। इस विकल्प का पहला जो शब्द है वो है तत्सम, जबकि दूसरा शब्द क्या है तद्भव है। ठीक है, फिर परक का तत्सम होता है परीक्षा। लिखा है से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो वत्स का हो गया बछड़ा, राइट। और बाकी यहाँ पे लिखा है वत्स मतलब बालक, तो यहाँ गाइस देखिए वत्स मतलब होता है बच्चा। और यहाँ पे लिखा है शब्द, ये हो गया शब्द का शब्द हो गया। और गोधूम गेहूं लिखा है, ठीक है, गोधूम का होता है गेहूं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दधी भात, ठीक है, कर्म विद्या सही, मत्स्य मृग और यहाँ पे ज्ञान क्षेत्र। और इसमें जो है देखिए यहाँ पे क्या लिखा है तत्सम शब्द, बी में जो है आपका तत्सम शब्दों की जोड़ी जो है त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे लिखा है जो भात है, भात तत्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है भक्त। नेक्स्ट इसमें लिखा है कौन सा शब्द युग्म जो है तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से। तो हमारा देखिए वस है, परख है, ठीक है। तो देखिए वस इस विकल्प का पहला शब्द जो है तत्सम यानी कि, जबकि दूसरा जो है तद्भव है। तो परख का तत्सम क्या होता है, परीक्षा होता है। लिखा है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो इसमें बी और सी दोनों ही गलत है। बाकी देख लेते हैं हम, लौंग का लवंग होता है एंड आयसु का आदेश होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि बी सी जो है तद्भव और उसके तत्सम मेल गलत है। आत का जो है तत्सम होता है आत्र, फिर है लुनाई लावड़ता का मेल गलत है। ठीक है, और लिखा है परीक्षा संस्थान ने इस प्रश्न का अपना उत्तर अपने संशोधित जो उत्तर कुंजी है उसमें विकल्प बी एन सी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे लिखा है दही दधी, दही दही, ठीक है। तो इसमें लिखा है जो दधी है वो तत्सम शब्द है और तद्भव इसका हो गया दही। शेष में सही है, यानी कि शीर का खीर, दुग्ध दूध एंड घृत घी। तो वैसे यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।